खलीज बंगाल में शुमाली सेंटिनेल जजीरा। जी हाँ, बिल्कुल। ये वो जगह है जहाँ दुनिया के शायद आखिरी, आप कह सकते हैं, गैर राब्ता शुदा कबाइल में से एक रहता है, सेंटिनेलीज। और उनके बारे में जानना मतलब समझना बहुत मुश्किल है। हमारे पास कुछ मज़ामीन हैं, कुछ रिसर्च नोट्स, एक यूट्यूब वीडियो के कुछ हिस्से भी हैं। जी, और ये सब जराए एक ही बात पर जोर देते हैं, उन लोगों की हैरान अंगेज तन्हाई जो हजारों सालों से कायम है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उस तन्हाई की वजूहात, तारीख और जो इखलाकी सवालात उससे जुड़े हैं उनको थोड़ा समझें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये जजीरा खुद कोई बहुत बड़ा नहीं है, मेरे ख्याल में 60 मुरब्बा किलोमीटर के करीब। जी, तकरीबन इतना ही। और घने जंगलात हैं और चारों तरफ मूंगे की चट्टानें, कोरल रीफ्स जिन्हें कहते हैं। और सबसे अहम बात जो आपने कही, तन्हाई, हिंदुस्तानी हुकूमत ने तो बाकायदा 1956 से वहां जाने पर पाबंदी लगाई हुई है। जी, 5 नॉटिकल माइल का दायरा है, मतलब तकरीबन 9 किलोमीटर। उसके अंदर कोई नहीं जा सकता। और ये सिर्फ कोई हुकूमती फैसला नहीं है, इसकी ठोस वजूहात हैं। अच्छा, क्या वजूहात है? देखिए, उन सेंटिनेलीज लोगों की जड़ें बहुत गहरी हैं। माना यह जाता है कि ये उन इंसानों की बराए रास्त नस्ल से हैं जो कोई 60,000 साल पहले अफ्रीका से निकले थे। 60,000 साल? मतलब ये तो नाकाबिले यकीन है। बिल्कुल। और वो आज भी उसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे पत्थर के जमाने में इंसान रहते थे, शिकारी और जमा करने वाले। यानी तीर कमान, नेज़े और समंदर से जो मिल गया, केकड़े, सीपियां वगैरह। जी, और उनकी आबादी, उसका अंदाजा लगाना भी एक चैलेंज है। कितना अंदाजा है? मतलब कुछ तो फिगर्स होंगी। अंदाजे बहुत मुख्तलिफ हैं। कुछ कहते हैं सिर्फ 15-20 लोग होंगे, कुछ कहते हैं 400 तक हो सकते हैं, लेकिन यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि आप उनके करीब जा ही नहीं सकते। जो भी मुशाहिदा है वो दूर से है, और जंगल इतना घना है कि सैटेलाइट तस्वीर भी ज्यादा मालूमात नहीं देती। उनकी जुबान, उनकी सकाफत सब एक राज हैं। और बाहर की दुनिया से राब्ते की कोशिश है। उनकी तारीख भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं रही है ना? जी बिल्कुल। सन 1880 में एक बरतानवी अफसर था, मॉरिस वुडॉल पोर्टमैन। वो कुछ 6 सेंटिनेलीज को अगवा करके ले गया था। ओहो। जी, और अफसोस की बात है कि उनमें से ज्यादातर तो बीमारी से मर गए, और जो 2 बच्चे वापस लाए गए वो भी बीमार थे। तो ये पहला राब्ता ही बहुत मनफी रहा। और बाद में भी ऐसे वाकयात हुए? जी हाँ, 20वीं सदी में भी। जैसे 1981 में एक मालबरदार जहाज था, MV प्राइम रोज। वो उनके सहाल के करीब हादसे का शिकार हुआ, तो उसके अमले पर सेंटिनेलीज ने तीरों और नेजों से हमला किया। दर्जनों लोग थे। अच्छा खासा हमलावर रवैया है उनका। वो अपनी हुदूद की बहुत सख्ती से हिफाजत करते हैं। अलबत्ता एक मुख्तसर दौर ऐसा भी आया 1991 में जब कुछ पुरअमन राब्ता हुआ। वो कैसे? एक माहिर बशरियात थे, TN पंडित। उनकी टीम ने कुछ नारियल बतौर तोहफा साहिल की तरफ भेजे। वो तैरते हुए गए तो कुछ सेंटिनेलीज आगे आए और उन्होंने वो नारियल उठा लिए। अच्छा, तो कुछ उम्मीद बनी थी? एक लम्हे के लिए शायद, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा चला नहीं। 1997 के बाद हिंदुस्तान ने राब्ते की तमाम कोशिशें वो बिल्कुल बंद कर दी। क्यों? मतलब पंडित वाला तजुर्बा तो मुस्बत था निस्बतन। 2 बड़ी वजूहात थीं। एक तो ये कि बाहर की दुनिया की बीमारियां जैसे आम, नज़ला, जुकाम भी उनके लिए जानलेवा हो सकता है क्योंकि उनमें मुदाफ़ियत नहीं है। सही। और दूसरी वजह, शायद ज़्यादा अहम, उनकी अपनी ख्वाहिश का एहतराम करना। वो वाज़े तौर पर जाहिर कर चुके हैं कि वो राब्ता नहीं चाहते। जी, और ये बात वाकई गौरतलब है कि ये तन्हाई सिर्फ हुकूमत की पॉलिसी नहीं, ये उनका अपना इंतखाब भी लगता है। वो मुसलसल बाहर वालों पर हमला करते रहे हैं। बिल्कुल, और इसके नतायज काफ़ी अलमनाक भी रहे हैं। आप देखें, 2006 में 2 माहीगीर थे, वो गैर कानूनी तौर पर वहाँ केकड़े पकड़ रहे थे। मारे गए? जी, मारे गए। फिर 2018 में वो अमेरिकी मिशनरी वाला वाकया हुआ, जॉन एलन चाओ। वो शायद तबलीग करने गया था, उसे भी तीरों से मार दिया गया। जी हाँ। और अभी हाल ही में 2025 में एक यूट्यूबर था, मिखाइलो पोलियाकोव। उसने तो हद ही कर दी। क्या किया उसने? वो गैर कानूनी तौर पर जजीरे पर उतरा और उनको डाइट कोक पेश करने की कोशिश की। डाइट कोक? मतलब क्या सोच रहा था वो? कौन जाने। बहरहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारे वाकयात यही दिखाते हैं कि सेंटिनेलीज अपनी तन्हाई की हिफाजत के लिए किस हद तक जा सकते हैं और बाहर के लोगों के लिए उनसे राब्ता करना कितना खतरनाक है।
تو یہ سب ملا کر دیکھیں تو یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جس نے جدید دنیا کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ جی، اور یہ ہمیں بہت سے بڑے سوالات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ انسانی خود مختاری کا سوال ہے، ثقافتی تحفظ کا سوال ہے، صحت کا سوال ہے۔ ہندوستانی قانون تو ان کی حفاظت کرتا ہے نا؟ بالکل، ان سے رابطہ کرنے کی کوئی بھی کوشش غیر قانونی ہے اور اس کی سزا 8 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ قانون واضح طور پر کہتا ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ لوگ کافی لچکدار بھی لگتے ہیں۔ 2004 کا جو سونامی آیا تھا، جی، وہ بہت بڑی تباہی تھی، لیکن یہ لوگ اس سے بچ نکلے۔ یہ ان کی اپنی بقا کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے مدد کے لیے جو ہیلی کاپٹر بھیجا گیا تھا اس پر بھی تیر چلائے تھے۔ تو مدد بھی قبول نہیں کرتے؟ نہیں، وہ اپنی دنیا میں مکمل طور پر خود مختار ہیں۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شمالی سینٹینل جزیرہ اور اس کے لوگ یہ واقعی ایک زندہ معمہ ہے۔ وہ ہزاروں سال پرانی روایات کے ساتھ جی رہے ہیں اور اپنی دنیا کی سختی سے حفاظت کر رہے ہیں۔ بالکل، اور ان کی کہانی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ترقی اور جدیدیت کے بارے میں جو ہمارے تصورات ہیں ان پر دوبارہ غور کریں۔ یہ ایک بہت ہی نازک توازن ہے، تجسس کے درمیان، احترام کے درمیان اور تحفظ کے درمیان۔ سننے والوں کے لیے شاید ایک آخری سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ سینٹینیلیلز کی یہ جو غیر متزلزل علیحدگی ہے آج کے اس دنیا میں جہاں ہر کوئی ہر وقت جڑا ہوا ہے، یہ ہمیں انسانی معاشروں کے تنوع اور اپنی راہ خود منتخب کرنے کی آزادی کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟